जय हिंद दोस्त, नमस्कार। मैं विकास गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विकास गौरव स्टडी कैंपस में। जी हाँ दोस्त साथियों, इसके पहले हमने आपसे चर्चा किया था बट्टा चैप्टर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे समतुल्य बट्टा ज्ञात करना या लाभदायक बट्टा ग्राहक के लिए क्या होगा। ठीक है, इसको आपको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया। उम्मीद करते हैं आपको वो पूरा समझ में आया होगा। आइए आज की क्लास में हम आपको बट्टा के पार्ट 2 चैप्टर में हम आपको सिखाते हैं लाभ तथा प्रतिशत लाभ तथा अंकित मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, इस तरह में कई तरह के क्वेश्चन इसी में अल्टा पलटी करके पूछते रहता है। हम आपको सारे के सारे तरीकों से 1 से 2 वीडियो में सारे क्वेश्चन सिखा देंगे। ठीक है, आइए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3-4 देख लिया जाए क्या है, कैसे आता है पेपर में। ठीक है दोस्त, चलिए आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वह है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से हम आपको इसको सिखाएंगे। बिल्कुल एक लाइन में उत्तर आ जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्त। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। 50% अधिक अंकित करता है और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% बट्टा देता है। क्या दे रहा है? बट्टा देता है। 30% का बट्टा देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, ये हमारा प्रश्न दे रखा है, इसे ही हमें सॉल्व करना है दोस्तों। कैसे सॉल्व होगा ये बिल्कुल आसान भाषा में हम इसको आपको सॉल्व करना बताएंगे। देखिए, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसा हम आपको सिखाते हैं बिल्कुल इस तरह करिए। पहले नंबर पर तो आप जब सॉल्व करेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि डिस्क्रिप्टिव भी सर बता दे, तो डिस्क्रिप्टिव आप देख लीजिए एक बार जो है, सॉल्व करिए इसको, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सीपी की बात कर रहा है, खरीदने की बात, और एमआरपी की बात कर रहा है, अर्थात अंकित मूल्य। ठीक है, एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य और सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस। कह रहा है अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। ठीक है, अपनी उसकी जो वस्तु है वह अंकित करता है किससे? क्रय मूल्य से 50%। किससे? क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अर्थात कहने का मतलब जो है 50% जो अधिक अंकित करता है वह 150%। ये हो जाएगा भैया, 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। किससे अधिक अंकित करता है? क्रय मूल्य से, अर्थात 100 यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, 100% यहाँ पर रखेंगे या फिर 100 रखें, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर हमारा हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 100 रुपया में एमआरपी हो गया 150। अब उसके बाद कह रहा है उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% का क्या दे रहा है? बट्टा दे रहा है। 30% का जब बट्टा देगा अंकित मूल्य पर, यही हमारा अंकित मूल्य है, इसी पर हम 30% का बट्टा देंगे तो 70 हो जाएगा। 100 में 30 घटाएंगे, 70/100, ये दोनों 0 से 0 कट जाएगा और 15 सत्ते 105 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्लास में हमने आपको बताया था जब एमपी पर यानी एमआरपी पर हमारा कोई भी मूल्य निकल के आता है तो वह हमारा विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा कितना? एसपी बराबर हो जाएगा 105 रुपया हो जाएगा। अर्थात 100 रुपया में खरीदे हैं और 105 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 100 से जितना ज्यादा होगा उतने परसेंट का लाभ होगा, अर्थात 5% का लाभ होगा।
निकालना चाहेंगे तो निकल भी सकता है। प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटे, अर्थात लाभ कितने का, 5 रुपए का, बटे क्रय मूल्य कितना, 100 और गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा, आएगा कितना, 5% का लाभ होगा। ठीक है, 5% का ये यल मतलब लाभ होता है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं पूरा का 5% का लाभ होगा। ठीक है, इस तरह से लगा सकते हैं दोस्त, या फिर इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरे नियम कैसे लगाएंगे इसको देख लीजिए, इसी पर आधारित है, आपको बस केवल सोचने की क्षमता के ऊपर आपके निर्भर करता है। आप इसको एकदम छोटे से छोटे कट में, शॉर्टकट में लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, कर रहा है 50% बढ़ोतरी कर रहा है तो 150 हो जाएगा, इस पर 30% का बट्टा दे रहा है अर्थात 70 बटे 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, इसलिए 5% का क्या होगा, लाभ होगा। बिल्कुल वही चीज है, बस डायरेक्टली आपको कर देना है। ये आपको समझ में आ गया तो समझिए, क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में दिया मिलेगा, आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तुरंत ही आप समझ जाएंगे कि सर इस तरह से बताए थे और हमें इसी तरह से सॉल्व कर देना है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसी तरह है, बहुत ही दमदार और मजेदार क्वेश्चन है। दोस्तों एक नोट्स जरूर बनाइएगा, आप एक नोट्स बनाने की आदत जरूर बना लीजिए, क्योंकि बिना नोट्स बनाए हुए आपका कल्याण नहीं होगा, ये गारंटी है। नोट्स आप जरूर बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाने से क्या होता है कि आप जब भी पेपर आता है तो आप डायरेक्टली नोट्स पढ़ के चले जाते हैं और एग्जाम में अपना 100 to 100% दे कर आते हैं। क्वेश्चन सॉल्व सही से और अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन करके आते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कम पढ़कर भी जो है सिलेक्शन पा जाते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक पढ़ने के बाद, ज्यादा पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो नोट्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, आपको नोट्स बनाने की आदत डालनी होगी, नोट्स इसलिए पढ़ाया बनाया कीजिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किसी वस्तु के, अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, इसी के आधार पर है, एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग अलग तरीके से ज्ञात करने के लिए कभी कभी दे देता है। एक क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के लिए, 10% की छूट देने के लिए, देने के बाद 10% की छूट देने के बाद उस पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो लाभ प्रतिशत ऑप्शन हो जाएगा 6 सही 2/3, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 16 सही 2/3%, ऑप्शन डी है 2 सही 1/3%। ये है 4 ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से। बस आपको देखना है और डाटा पर कैलकुलेशन बस 2 सेकंड कर देना है, उसके बाद उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कौन सा सही होगा ये हम आप आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है 10% की छूट देने की बात, जैसे जैसे जो स्टेप कर रहा है वही स्टेप लेके चलेंगे। दोस्त देखिए, इसमें एक बार 10% की छूट करा है, एक बार 20% की लाभ की बात करा है, फिर एक बार 20% की छूट की बात करा है। 3 स्टेप है, हम 3 स्टेप करेंगे, उत्तर आ जाएगा। प्रश्न से ही हमारा उत्तर कंफर्म हो जाएगा। देखिए 10% की छूट का मतलब 100 में 10 घटाएंगे 90%, यहाँ तक बात समझ में आई। 100 में 10 घटाएंगे 90% इज इक्वल टू, बराबर लिखेंगे कितने का लाभ हो रहा है उस पर, 20% का लाभ अर्थात 120। यहाँ तक बात समझ में आई। 10% की छूट दे रहा है और बेचेगा कब, 20% के लाभ पर बेच रहा है अर्थात 120 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि अंकित मूल्यों पर
क्या कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है। ठीक है, 10% की छूट अभी तक दे रहा था अंकित मूल्य पर, अब इस बार 20% की छूट देगा, तब यहाँ क्या आएगा यही निकालना है। तो यहाँ जो आएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा 120/90। हमने कई बार आपको वीडियो में बताया है, ये अपने सामने वाले को नीचे लेके आएगा, 120/90 गुणे यहाँ पर जिससे तुलना की जा रही होगी उसी से गुणा कर देना है। 80 है, 80 से गुणा कर देंगे, ये 0 से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया। इसको और छोटा कर लेते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 चौ 12, 4 8 32, अर्थात 320/3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, 320/3 हो जाएगा। 320/3 का मतलब है 3 का नाम 3 और 3 छंग 18, दशमलव बचेगा, अर्थात 3 दहम्मा 30 कर दीजिए इसको, 3 दहम्मा 30, 2 बचेगा, 3 छंग 18, 2 बचेगा, 20/3 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब 106 सही 2/3 आ गया है। हमने देखा कि हमारा हम बट्टा का क्वेश्चन है, अंकित मूल्य की बात कर रहा है और छूट देने की बात कर रहा है। जब भी जहां भी छूट देने की बात करेगा, ये छूट शब्द, ठीक है, छूट शब्द अर्थात बट्टे की बात करेगा, हमेशा आपको जो भी उत्तर आएगा उसको 100 में क्या करेंगे, घटा देंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर 106 सही 2/3 आ रहा है, अगर इसमें हम 100 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 6 सही 2/3% का लाभ होगा। लाभ क्यों होगा, क्योंकि यह 100 से 6 सही 2/3% क्या है, ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो लाभ होगा, कम है तो हानि होगा। तो लाभ जो होगा 6 सही 2/3% का लाभ वाला ही उत्तर, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो भी कुछ कसर रह गई होगी थोड़ा बहुत, वो अगले क्वेश्चन में पूरा हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीटली सीखिए दोस्त, बिल्कुल एकदम रामबाण समझ लीजिए कि सारे कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं। लगातार आप सीखते रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए। ये जो आप भगा भगा कर वीडियो देखने की आदत है वो बंद कर दीजिए, और कॉपी और पेन लेकर जब भी वीडियो चालू करें, एक कॉपी और एक पेन जरूर लिया करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम केवल मौखिक रूप से आपको कह देते हैं, वो बोर्ड में लिखते नहीं है। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2 सही 1/2% अर्थात 2.5% बट्टा, 2.5% का बट्टा दिया जाता है, 2.5% का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपए में खरीदी, 39 रुपए में खरीदी, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है ए, ऑप्शन नंबर 42, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर सी 41.5, ऑप्शन नंबर डी दिया है 36.5। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। ठीक है, इसी के आधार पर हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। जी हाँ, बिल्कुल इसी के जैसा प्रश्न कह रहा है उसी के आधार पर हमें प्रश्न को सॉल्व कर देना है। एक बार कह रहा है 2.5% की छूट अर्थात 2.5% की छूट। अगर 100 में हम 2.5 घटाएंगे, 100 में ध्यान दीजिएगा, 100 में 2 जी हाँ 100 में 2.5 जब हम घटाएंगे तो आएगा हमारा 97.5 आ जाएगा। ठीक है, 97.5% बराबर कितने में बिक रहा है, वह 39 रुपया में। ठीक है, कितना, 39 रुपए में बिक रहा है। डायरेक्ट लगा रहे हैं इसको, 97.5% बराबर 39 रुपया व्यक्ति वह बेच रहा है, खरीद रहा है। ठीक है,
तो 100% बराबर जब निकालेंगे तो अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट इसी तरह से आपको पेपर में भी लगाना है। 100% बराबर निकालेंगे तो 39/97.5 गुणे 100। ठीक है, यहाँ पर देखिए दशमलव हटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर हर में एक अंक के बाद या जितने भी अंक के बाद हर से अगर दशमलव हटता है तो उतना जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, अगर ऊपर अंश में दशमलव हटेगा तो जीरो नीचे हर में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको छोटा करना है, सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे 5 से, 5 का नाम 5 4 बचा, 5 9 45, 2 बचा, 5 बचे 25 हो गया, और 5 भी सामने 100 हो गया। ठीक है, फिर इसको 5 से काटेंगे, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 जीरो है तो इसलिए 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 5 9 45 15, और कितना बचा, 4 बचा, 45 हो गया, और 5 चौ 20, 39 से 39 कट जाएगा और 10 चौ 40, यही 40 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही 40 वैल्यू हमारा अंकित मूल्य निकल के आया है। ठीक है, यही 40 हमारा जो है क्या है, अंकित मूल्य है। ठीक है, ये 40 हमारा अंकित मूल्य होगा। अगर आपको लगता है कि गलत हो गया है, कहीं सब गलती किए हैं, तो आपको हम उत्तर की जांच करके भी बता सकते हैं। एक ऑप्शन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन को। आइए देख लेते हैं ऑप्शन से कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए दोस्त, दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। हम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही को टच करके चलते हैं लेकर के। यहाँ पर देखिए 39 रुपया ये दिया हुआ है हमारा, एक व्यक्ति 39 रुपए में खरीदा, अर्थात सीपी दे रखा है हमारा 39 रुपया, और अंकित मूल्य क्या होगा, अर्थात अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 40 है। एमआरपी जो दिया है वह है 40। ठीक है, एमआरपी जो है वह है 40। यहाँ पर देखिए 39 रुपए से 1 रुपया बढ़ गया है। ठीक है, अर्थात 1 रुपया बढ़ा है, कितना बढ़कर हुआ है, बटे क्रय मूल्य नहीं रखना है। यहाँ पर जब अंकित मूल्य और बट्टे की बात करेंगे तो किस पर गणना करेंगे, अंकित मूल्य पर ही तो गणना करेंगे। यहाँ पर बटे 40 हो जाएगा, और गुणे क्या कर दें, 100 कर दें। ठीक है, गुणा 100 करेंगे, गुणा 100 करेंगे, कहीं गलती हो रहा है इसमें, क्वेश्चन में ही मिस्टेक होगा। गुणा 100 करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, गुणा 100 करेंगे, बिल्कुल सही जा रहा है। गुणा 100 करेंगे दोस्त, देखिए 100 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एक 2, 2 दूनी 4, एक बचा 2.5, अर्थात 2.5%। देखिए यही 2.5% हमें लाना था, यही 2.5% के बराबर 2.5% आ जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह से अगर ऑप्शन नंबर ए को हम ट्राई करेंगे तो ये दोनों जो इक्वेशन आपस में इक्वल आ गया है डाटा, ये कभी इक्वेशन इक्वल में नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसको भी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, तो यहाँ पर सीपी हो जाएगा और एमआरपी हो जाएगा। अंकित मूल्य हम 42 ले लें, और सीपी हमारा दे रहा है 39, 40 41 42। ठीक है, यहाँ 39 है, 3 हो जाएगा, 3 बढ़ेगा, बटे 42 एमआरपी लेंगे और गुणे 100 करेंगे तो बराबर आना चाहिए 2.5%, अर्थात 2.5% के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 14 3 42 और 2 7 14, 2 पंच 10, 50 बटे 7 आ जाएगा, 7 7 49, और एक बचेगा, 7 एक 9 7 हो जाएगा, अर्थात 7.1 बराबर 2.5। क्या बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से चारों ऑप्शन पर आपको चेक करना है, जिसमें होगा वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इक्वेशन को आपस में इक्वल कर देना है। तो बी वाले ऑप्शन को हमने जब रखा तो 2.5% के बराबर 2.5% आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, उसके बाद सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम कंफर्म आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं क्वेश्चन। और इस पर क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के उसके
किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है। 387 रुपये में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा? ऑप्शन इसमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए 450, ऑप्शन नंबर बी दिया है 427, ऑप्शन नंबर सी दिया है 500 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 440। बताइए दोस्त, इसमें कौन सा सही हो सकता है? कौन सा सही होगा? सबसे पहले हम इसको, जो आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया है लगाने का तरीका, डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। 14% के बट्टे की बात कर रहा है, इसको थोड़ा सा आप भी प्रयास करते रहिए। 14% का जो बट्टा है वो 14% के बट्टे की बात कर रहा है, इसलिए 14% जो है जब 100 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 86। 86% बराबर कितने में बेच रहा है? वह 387 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो 100% से हमेशा वैल्यू करेंगे। 100% बराबर हो जाएगा 387 बटे 86 गुणे 100 हो जाएगा। 387 बटे 86 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 लिखे, 100 हो जाएगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। इसको यहाँ पर काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 चौक 8 सबसे छोटे से काटने शुरू कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक से समझ में आते चले। ठीक है, कैसे कटा है। 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 हो गया और 2 पंचे 10, यहाँ 50 हो जाएगा। ठीक है, 43 यहाँ पर है, 387 यहाँ पर है। हमें इस 3 में किससे गुणा करें कि यहाँ 7 आ जाए? कभी नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 9 से भी हो सकता है। 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, 37 38। ठीक है, यहाँ पर 7 दे रखा है और यहाँ पर 3 दे रखा है इकाई के अंकों में। तो इस इकाई वाले अंक में किस ऐसे अंक से गुणा करें कि यहाँ पर 7 आ जाए। 9 से गुणा करेंगे तो 9 तिरिक 27 और 9 चौक 36 और 2 38, अर्थात 9 बढ़ जाएगा और 9 पचे 45। अंकों का गुणा करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 450। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, ये 450 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर इसको हम ऑप्शन से भी लगाना चाहेंगे तो बिल्कुल ये ऑप्शन से भी लग जाएगा दोस्त। कैसे लगेगा ऑप्शन से, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन से कैसे लगेगा, देखिए कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। हम जो भी ऑप्शन आपका प्रश्न में पूछा रहता है वही ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, अंकित मूल्य पूछ रहा है तो हम एमआरपी जो है वह अंकित मूल्य मान लेते हैं 450 रुपया है। ठीक है, अंकित मूल्य मान लेते हैं 450 रुपया है। इस पर कह रहा है 14% का क्या हो जाए, छूट दे दिया जाए, अर्थात 86 बटे 100 हो जाए। तो यह किसके बराबर हो जाना चाहिए? 387 रुपये के बराबर हो जाना चाहिए। किसके? 387 के बराबर हो जाना चाहिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 नवा 45 हो जाएगा। ठीक है, और 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, 2 38, अर्थात 387 के बराबर 387 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हमने सॉल्व किया वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसी तरह से क्वेश्चन को ऑप्शन के तरीके से भी हल किया जा सकता है। हम आपको एसएससी सीजीएल के, सीपीएसआई के और यूपीएसआई के से संबंधित जितने भी सारे बड़े क्वेश्चन है उसको सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको ऑप्शन से हल करना सिखाएंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।